एक छात्र को परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ आंदोलन की भी तैयारी करनी पड़ रही है। चाहे वो परीक्षा को घोषित करने की बात हो, परीक्षा तिथि की घोषणा करने की बात हो, रिजल्ट की बात हो, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग की बात हो, हर एक मुद्दे पे कहीं ना कहीं उसे सोशल मीडिया द्वारा, ट्विटर कैंपेन करा के या कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर कर, क्योंकि संविधान द्वारा हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने हक और अधिकार की मांग कर सकते हैं सरकार से। भारत में लोकतंत्र है और कहीं ना कहीं विगत कुछ घटनाओं से प्रेरित होकर भी मैं कह रहा हूँ कि जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इस समय मैं मुखर्जी नगर में हूँ, दिल्ली के मुखर्जी नगर, जहाँ पर हर साल हज़ारों लाखों छात्र आते हैं तैयारी करने, एक सपने लेके आते हैं कि यहाँ पे हम रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, आईएएस बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, एसएसबी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे। लेकिन आजकल जो देश में हो रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि आजकल नौकरियां नहीं मिल रही है छात्रों को, भर्तियां नहीं हो रही है। चाहे आर्मी की मैं बात करूं, एज रिलैक्सेशन की बात करूं, इसके लिए छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पता ही होगा 2 दिन से जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, हज़ारों छात्र देश के अलग अलग हिस्सों से आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज भी मुखर्जी नगर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज मैं मुखर्जी नगर आया हूँ। मुखर्जी नगर में जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और क्यों नहीं भर्तियां निकल रही हैं आर्मी की पिछले 2 साल से, और बहुत सारे छात्र जिनका मेडिकल हो चुका है, फिज़िकल हो चुका है, उनका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ अभय सिंह हैं। अभय सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं। देखिए, मेरा तैयारी 1 डे एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैं अभी रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि एनटीपीसी में फर्स्ट स्टेज मेरा निकला हुआ है, उसी के सेकंड स्टेज की मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये बताइए, जिस तरीके से धूप में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों को मारा भी जा रहा है पुलिस द्वारा, कुछ छात्र हिरासत में भी लिए, उनकी बस यही मांग है कि भर्ती दे दिया जाए, एज रिलैक्सेशन, आखिर ये मुद्दा क्यों? देखिए, जैसा कि सबको पता है कि कोरोना महामारी आई थी देश में, तो उसके लिए कई फॉर्म नहीं निकल पाए थे और सरकार की मंशा भी कहीं ना कहीं नहीं है। तो उसमें कई छात्र जो तैयारी करते थे स्पेसिफिक एग्ज़ाम का, चाहे वो पुलिस को, चाहे आर्मी की हो, चाहे XY ग्रुप के एयरमैन की भर्ती हो, तो उसमें एज का बाउंडेशन होता है। तो कई छात्र जो स्पेसिफिक उस एग्ज़ाम की तैयारी करते थे वो ओवरेज हो गए हैं। और उस 2 साल में जब भर्तियां नहीं आई थी तो कहीं ना कहीं सरकार से उनकी मांग भी जायज़ है कि वो 2 साल का रिलैक्सेशन उनको देना चाहिए, ताकि आगामी एग्ज़ाम में वो बैठ सके और अपनी तैयारी जिसके लिए उन्होंने किया है वो परीक्षा दे सकें। कोरोना काल में भर्तियाँ नहीं आई तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए आपके ख्याल में? एकदम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो मान लीजिए कोई छात्र तैयारी करता है, एक सपना संजो के इलाहाबाद, प्रयागराज में या मुखर्जी नगर में या लखनऊ या देश के विभिन्न हिस्सों में तैयारी करता है, तो उसका एक सपना होता है। अब एक कोरोना महामारी आई तो उस 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं, तो उसके वजह से कई छात्र ओवरेज हो चुके हैं। जो भी उम्र की योग्यता होती है उसको वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए छात्र आज सड़कों पर हैं कि उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए। वो केवल ये आर्मी और एयरमैन तक ही सीमित नहीं है, कहीं ना कहीं ये SSC के भी कई एग्ज़ामों में है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस में भी भर्तियाँ अभी 2-3 नहीं यूपीएससी के लिए नहीं, अभी यूपी में जो भर्तियां आई थी, जैसे अभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली, उसमें भी कई छात्र ये ओवरेज हो गए हैं। और उसके बाद यूपी की अभी रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर की भी भर्ती आई थी, उसमें मैं खुद ही एक पद के लिए मैं ओवरेज हो चुका हूँ। अच्छा, आप भी ओवर एज हो चुके हैं, तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो छात्रों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी, एज रिलैक्सेशन मिलने से मैंने आपसे कहा कि जैसे कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी करता है, अगर जो उसका सपना इस तरह टूट जाए कि एक महामारी आने की वजह से और सरकार उसमें राहत न दे, तो ये बहुत बुरी बात होगी। इसीलिए छात्र आज सड़कों पर हैं कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और ये संवैधानिक भी है और सरकार ये कर सकती है आसानी से। जैसे इलाहाबाद के पास जिस तरीके से आंदोलन हुआ, हमेशा आंदोलन होता रह रहा है, तो छात्रों की पढ़ाई पे इसका असर नहीं पड़ेगा? बार बार आंदोलन हो रहा है, क्या सरकार नौकरी नहीं देना चाहती क्या? देखिए, अब आजकल जो ऐसी स्थिति देश में बन गई है कि एक छात्र को परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ आंदोलन की भी तैयारी करनी पड़ रही है। चाहे वो परीक्षा को घोषित करने की बात हो, परीक्षा तिथि की घोषणा करने की बात हो, रिजल्ट की बात हो, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग की बात हो, हर एक मुद्दे पे कहीं ना कहीं उसे सोशल मीडिया द्वारा, ट्विटर कैंपेन करा के या कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना पड़ा। जैसा कि अभी विगत दिनों में आपने देखा एनटीपीसी का जो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, उसमें भी सरकार ने ऐसा किया था कि सरकार ने 20 गुना छात्रों को लेने की बात कही थी और केवल 20 गुना रोल नंबरों को लिया था। तो
पूरे देश में व्यापक स्तर पे आंदोलन हुए थे, खासकर बिहार में और फिर उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगहों पे ऐसे प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और एक हाई पावर कमेटी उन्होंने बनाया। और उसके बाद कहीं ना कहीं आज कुछ दिन पहले अभी 30 अप्रैल को रिवाइज रिजल्ट आया, उसमें 7 लाख छात्रों को लिया गया है। आर्मी की भर्ती की मांग हो रही है, रिलैक्सेशन का मांग हो रहा है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 3 साल संविदा भर्ती आर्मी वालों के लिए, तो आपके नज़रिए में कैसे है? देखिए, ये सरकार की मंशा आप इससे जान सकते हैं कि सरकार किस तरह लोगों को मूर्ख बना रही है, किस तरह अभ्यर्थियों के साथ छलावा कर रही है। कि आप आज एक आदमी, एक युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो उसका सबसे बड़ा उसमें उद्देश्य ये रहता है कि एक अस्थायित्व तो मिलेगा, एक बिना कोई नो कंडीशन के लिए एक अस्थायित्व तो उसको प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती करके एक तरह से सरकारी महकमे को ख़त्म करना चाहती है। ये निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ एक कदम। अभी पिछले साल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस तरह की घोषणा की थी कि समूहों की भर्तियां सब 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी, उसमें परीक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं सदन में विरोध किया गया था विधानसभा में, तो उसको लेकर सरकार ने अभी चुप्पी साधे हुए है। तो इससे आप मानसिकता ये क्लियर कर सकते हैं सरकार की कि सरकार ये निजीकरण की तरफ देश को बढ़ा रही है। आप मुखर्जी नगर में तैयारी करिए, तो हो ये मुद्दों की बात, आप तैयारी करते हैं तो हमारे दर्शकों को भी बताइए, अगर उनको तैयारी करना हो सरकारी नौकरी के लिए तो क्या करें? आप काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं और एनटीपीसी भी आपका निकला हुआ है, कब से हैं और क्या क्या करते हैं कुछ? देखिए, मैं 2019 में यहाँ पे आया था और उसके बाद तैयारी करना शुरू किया। इसके पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता था। उसके बाद मुझे यही सब देखकर ये लगा कि कहीं ना कहीं अस्थायित्व है। अगर मैंने पढ़ाई की है तो अगर मेरी योग्यताएं हैं तो मुझे सरकारी नौकरी के लिए एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन देखिए, ख़राब समय आ गया, ये कि कोरोना आ गया, उसमें 2 साल का डिले हो गया। लेकिन मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, उस पर उम्मीद भी मेरी थी। अभी वो निकला है, उसका CBT 2 मई में होने वाला है। इतने आंदोलन और इतनी ज़्यादा ये करने के बाद ही ये भी मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप अपना धैर्य बनाए रहें, अपने पढ़ाई पर फोकस रहें। बाकी अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ भी उठाते रहना चाहिए। केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देख ही सकते हैं किसी भी भर्तियों में बिना आंदोलन के कुछ नहीं हो रहा। चाहे UPSI की भर्ती हो, उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो मैं उन छात्रों से यही बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप एक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए और जो भी चीज़ें हैं उसको उसकी कंटिन्यूटी उस रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। केवल आप एक दिन 12 घंटा पढ़ लेते हैं, 3 दिन सो जाते हैं तो उससे नहीं होगा। आप 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। 5 घंटा ही पढ़िए, रोज़ पढ़िए। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया तैयारी कैसे करना चाहिए। ये हमारे साथ अभय हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं। मैं पिछले 24 घंटे भी इनके नज़र रख रहा, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोग के सामने प्रस्तुत भी किया जाए कि कैसे मुखर्जी नगर में लड़के तैयारी करते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, इस गर्मी में भीषण गर्मी में तैयारी करते हैं, कोचिंग जाते हैं, यूट्यूब के जरिए पढ़ते हैं। अब पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था, कोरोना की वजह से और आप तैयारी, आपको पता ही होगा बहुत सारी पदें खाली भी हैं। देखिए, अभी संसद में भी, लोकसभा में भी रेल मंत्रालय से जवाब मांगा गया था, तो उसमें अभी हज़ारों पद उसमें भी खाली हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में हज़ारों पद में सेवानिवृत्त सभी कर्मचारी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। भर्ती जो सरकारी महकमा है, जो भी विभाग है, जो भी PUCL हैं, तो उनमें भर्तियां आती रहनी चाहिए समय समय से। कोई भी छात्र, कोई भी बेरोजगार छात्र सरकार से ये नहीं कह रहा कि आप नए पदों का सृजन करें। उनका ये मानना है कि जो भर्तियां रिक्त हैं, जो भर्तियां खाली हैं, उनको समयबद्ध तरीक़ों से और चरणबद्ध तरीक़ों से एक कैलेंडर जारी किया जाए हर विभाग द्वारा कि किस भर्ती की परीक्षा फॉर्म कब आएगा, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगा, ताकि चरणबद्ध तरीक़ों से अभ्यर्थी अपना ये बना सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आर्मी के जो छात्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनका एज भी निकल चुका है, कुछ लोगों का एज बचा भी है तो भर्ती नहीं आ रही है, उनके लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनसे कहना चाहूँगा, अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाते रहिए संवैधानिक तरीक़ों से, क्योंकि संविधान द्वारा हमें अधिकार मिला हुआ कि हम अपने हक और अधिकार की मांग कर सकते हैं सरकार से। भारत में लोकतंत्र है और कहीं ना कहीं विगत कुछ घटनाओं से प्रेरित होकर भी मैं कह रहा हूँ कि जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। आप संवैधानिक तरीक़ों से अपनी आवाज़ और मांग सरकार से करते रहें, मेरी बस यही कामना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय। ये थे हमारे साथ अभय जो तैयारी करते हैं। जो भी दर्शक, जो भी छात्र जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट में आप अपनी परेशानी बता सकते हैं, या
सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड कोई सवाल है वो भी पूछ सकते हैं, और कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों में, और जो आर्मी की तैयारी कर रहे, यूपीएससी, एसआई, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे, एक दूसरे को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग देखें और जानकारी मिले। शुक्रिया।